जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव के लिए बात पते की द की स्टेटमेंट फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। इसको जानना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। वैसे तो बातों पे बात होती चली जाती है, पर सच्ची बात पकड़ना जरूरी है। अच्छी और बुरी बात होती रहती है। क्या होता है, यहां बोला जा रहा है कि डोंट डिप्रेस बाय द प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर। आदमी जितने भी डिप्रेशन में जाता है वो पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर के कारण ही जाता है। ध्यान रखना, यदि उसकी क्षमता नहीं रहती है, उसकी योग्यता नहीं रहती, उसकी पात्रता नहीं रहती है, अर्थात उसकी कोई कैपेसिटी नहीं रहती है, उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं रह जाती, उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं रह जाती, तो उसी कारण से वो डिप्रेशन में जाता है। ठीक। और डिप्रेशन में जाके ही लोगों को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है या सुसाइड कर लेता है। समझ में आ रही बात? ये क्यों होता है? क्योंकि मानव की क्षमता नहीं रहती है, देयर इज नो कैपेसिटी। ठीक। वो किस कारण से होता है, ये बात हमको क्लैरिटी बात हो जाए। मानव जितनी भी बातें हैं पर्सनल और प्रोफेशनल में, वो सिर्फ है दो बात। कौन सी? अच्छी और बुरी। कौन सी? हमको आज तक दो चीज सिखाई गई है, बचपन से लेकर आज तक। अच्छी और बुरा बातों पे हमको सिखाया गया है। ये अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है। ठीक। तो कभी खुशी होती है, कभी गम होता है उससे। ठीक है। तो इससे मानव के जीवन में कोई भी निश्चितता नहीं आई और कोई भी निरंतरता नहीं आई। आज तक मानव को सच्ची बात पता ही नहीं चली। सब भौतिकवाद और आदर्शवाद में अच्छी और बुरी चीज सिखाई गई है। ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात। ठीक। और यहां सक्सेसफुल बात और फेलियर बात। ठीक है। तो दो टाइप की बातें हैं और दो बात से ही आदमी उलझता है। ठीक है। जब दो टाइप की बातें होती हैं उसी में आदमी उलझता है, इतना ध्यान रखना। और उलझने से ही समस्या होती है। ठीक। और उलझा तो याद रखो उसकी बात पचती नहीं है। आज लोगों को क्यों नहीं बात पच रही? किसी ने एक शब्द बोल दिया, एक वाक्य बोल दिया, सब पैरामीटर हिल जाते हैं। समझ में आ रही बात? आदमी को सब पचता है पर बात ही नहीं पचती। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है मार्केट में। समझ में आ रही बात? तो जितना आदमी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर में लेके दिन रात वही बात करता रहता है और उसी के लिए पूरा फ्यूचर प्लानिंग है और उसी के लिए पास्ट में मातम बनाता रहता है। फ्यूचर को लेके पूरा भय है और पास्ट के लेके पूरा मातम। तो मानव सुखी नहीं हो पाया, ये बोला जा रहा है। अच्छी और बुरी बात करके आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। तो निश्चित निरंतरता में, तो ये बात बोले जा रहा है, जितना मानव इस पे बात करेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते चला जाएगा, उसको क्या होगा, उलझेगा। और उलझेगा तो बात यह है कि ज्यादा यदि बात उलझ जाती है तो मानो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता। शर्मात शर्म के माने बात वो निकाल नहीं पाता, शर्माता है। ठीक है। गिल्ट फील करता है, उसको उसको गिल्टी फील होती है, शेमनेस फील होती है, और जिस कारण से बात दबी की दबी रह जाती है। और बात जितनी दबती है उतना ज्यादा ब्लॉकेज,
उतना ज़्यादा लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं प्रदान हो जाती हैं। ठीक है, सिस्ट बन जाना, गार्ड बन जाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो ब्लॉकेज है। अब ये मेडिकल साइंस को पता ही नहीं कि क्यों होता है। अभी कहीं नहीं पता, ना आयुर्वेद को पता, ना होम्योपैथ को पता, ना मेडिकल को पता, एलोपैथी को, कि होता क्यों है ये। इसलिए बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक होता है मेंटली ब्लॉकेज से, क्योंकि लोग जितना बात दबा देते हैं उतना ज़्यादा ब्लॉकेज उनके अंदर हो रहा है। फिजिकल ब्लॉकेज से नहीं है। फिजिकल ब्लॉकेज निकालने का धंधा सिर्फ मेडिकल साइंस को है। समझ में आ रही बात? तो हमको लगता है कि शरीर से कुछ निकल गया तो मन हल्का हो जाता है, पर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो मानव के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटली साइकोलॉजिकली इफेक्ट रहता है। इस कारण से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बहुत सारी बातें होती अपनों को लेके, परायों के लेके। आज घर परिवार टूटने के कगार पे है, टूट ही रहे हैं। क्यों हो रहा है? धज्जियां उड़ गई पूरे संबंधों की, हर संबंधों की। अपने तो अपने कुछ भी अपने नहीं रह रहे अब। ठीक है ना? तो मानो को लगता पराई सब कुछ है। तो अब ये समझ में आ जाए कि जब अपने अपने नहीं हो पाए तो पराये कहाँ से अपने हो पाएंगे। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि मानो जब तक जीवन को नहीं समझा, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, तब तक वो उलझते ही रहेगा। मानव यदि ये नहीं समझा कि मानव की क्या परिभाषा है, क्या होता है मानव, मानव का क्या काम है, जब तक ये नहीं पता, जीना क्यों, जीना कैसे, ये नहीं पता, इस पृथ्वी पे आए जीना क्यों है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य, ये नहीं पता, और जीना कैसे ये नहीं पता, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं पता उसको विजन ऑफ लिविंग नहीं पता, उसको डायरेक्शन ऑफ लिविंग नहीं पता, अर्थात उसको दृष्टि नहीं जगी जीने की, उसको दिशा नहीं मिले जीने की, और उसको कला नहीं मिले जीने की, तो क्या खाक आदमी क्लियर क्रिस्टल होगा? वो उसके अंदर ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज बनते चले आ रहे हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविक बात है, ये मायावी बात नहीं है। मायावी बात पूरी बाहर चल रही है, मायावी इलाज पूरा बाहर चल रहा है। लोग गाड़ी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर ड्राइवर ब्लॉक हो रहा है। ये समझो, गाड़ी ब्लॉक नहीं हो रही है, ड्राइवर ब्लॉक हो रहा है। अरे ड्राइवर ब्लॉक हो रहा है और पूरा इलाज मेडिकल साइंस, एलोपैथी वो कर रही है। कहाँ कर रही है? शरीर पे पूरा स्टंट लगा दे रहे हैं। कहाँ लगा दे रहे हैं? शरीर पे लगा दे रहे हैं। ब्लॉकेज तो जीवन में है। अरे जीवन निकल जाए शरीर से तो शरीर की क्या वैल्यू, 2 कौड़ी का शरीर। तो जीवन को समझना जरूरी है। तो जीवन नहीं समझा उसने, आंतरिक में जो मानव उसको नहीं समझा, जीवन को कैसे जीना ये नहीं पता। बाहर पीएचडी करके आ गया, विज्ञान पढ़ के आ गया, पर उसको नहीं पता कि जीना क्यों, जीना कैसे, नहीं पता। इसलिए आज संबंध टिक नहीं पा रहा। तो ये बोला जा रहा है कि मानव के अंदर जो आघात होता है, जो अटैक होता है, वो विचारों का होता है। जब विचार में सहमति नहीं रहती, विचार में स्वीकृति नहीं रहती, व्यवहार में सहमति नहीं रहती, व्यवहार में स्वीकृति नहीं रहती, तो आदमी अलग होने लग जाता है, बिखरने लग जाता है, टूटने लग जाता है आंतरिक से। और इसी कारण से लोगों को हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक आ रहे हैं। इट्स नॉट
by the physically, it's by the mentally blockage, psychological blockage, emotionally blockage. क्या करोगे? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, खाते रहो दवाई, वो शरीर को खा रहे हो दवाई, तो उसको मिल ही नहीं रही जिसको चाहिए, ड्राइवर को तो मिल ही नहीं रही, पूरी गाड़ी पे पूरा ट्रीटमेंट है। इसलिए सुखी हो के स्वस्थ होता है मानव, ये बोल रहा जा रहा है। मानव आंतरिक में इतना दुखी पीड़ित हो चुका है अपने प्रोफेशनल मैटर से और पर्सनल मैटर से, मैटर सुलझ नहीं रहा, मुद्दे सुलझ ही नहीं रहा, कहां से सुलझेगा? तो सिर्फ एक ही प्रकाश की रोशनी है जो पूरे अंधकार को समाप्त कर सकती है, वो है आध्यात्मिक शिक्षा। यूनिवर्सल मैटर पे जो आध्यात्मिक शिक्षा होगी, उसी से मानव जाति में सिर्फ और सिर्फ तभी जाके मेंटली साइकोलॉजी ब्लॉकेज खुलेंगे। इसके सिवा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है बाहर। जब तक मानव जाति में अध्ययन नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा और अनुभव नहीं होगा अस्तित्व की, जो ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पाएगा, अस्तित्व का अनुभव नहीं हो पाएगा, तो मानव कहां से उसको भयभीत रह जाएगा। भय हो के ही हार्ट अटैक आते हैं। समझ में आ रही बात? आदमी भयभीत में चले आता है, कमजोर हो जाता है। धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, बहुत सारे भय है, क्या करोगे? तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि जीना क्यों, जीना कैसे, अभी ये पता चल जाए। इसलिए समझना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। पर लोग बोलते हैं हम तो काम कर रहे हैं भैया, हम बहुत बिजी है, हम इतने बिजी है कि आदमी के मरते दम तक आदमी बिजी है। उसको लग रहा है कि कर्म ही धर्म है, करने से कोई सुखी नहीं हुआ, ये बात समझ लो। किसी को सुखी नहीं कर पाओगे और न हो पाओगे। इसलिए कर्म प्रधान नहीं है, समझ प्रधान है। समझने से ही व्यक्ति को समाधान होगा और समाधान से ही सुखी होगा, बात निश्चित है। और समझ के ही उसको फिर वही अभिव्यक्त करना है। हमको एक दूसरे को क्या, आदमी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर क्या निकाल रहा है? शिकायत निकाल रहा है, अभाव निकाल रहा है, निंदा कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है। ये सब होगा। स्ट्रगल तब तक है जब तक मानो उलझेगा, और समझने के बाद ही सरलता है, संघर्ष नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तो आप जीवन कैसा चाहते हैं? जीवन सरल चाहते हैं कि संघर्षपूर्ण चाहते हैं? हमको गलत लोगों ने सिखा दिया, बड़े लोगों ने, कि जीवन संघर्ष का नाम है। हर एक बच्चा संघर्ष कर रहा है। अब बच्चे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, आप देख लो न्यूज। 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 20-22 लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्षमता नहीं है, अब कैपेसिटी नहीं रही अब लोगों की, क्योंकि उससे कुछ भी सुखी नहीं हो रहा, क्योंकि परंपरा सड़ चुकी है। गलत परंपरा में जी रहे पूरी मानव जाति। मानव सही है, हर मानव सही है, कोई मानव गलत नहीं है, परंपरा सड़ गई है। परंपरा है पहले विज्ञान पढ़ने की और विवेक पाने की और फिर ज्ञान प्राप्त करने की, वो पूरा उल्टा है।
पहले हर मानव का आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, फिर विवेक जगाना, फिर विज्ञान का इस्तेमाल करना है। यह है पूरी प्रथा और यही क्रम। पहले मानव को मोक्ष चाहिए, फिर धर्म होगा, फिर अर्थ होगा, फिर काम करना है। पर शास्त्र में गलत लिख दिया है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ को जान लो, धर्म हो जाएगा, और धर्म होके काम करो, काम करके फिर मोक्ष की प्राप्ति। गलत लिखा है, वास्तविकता में है नहीं ऐसा। तो खुली चुनौती है कि गलत लिखा गया है वहां शास्त्र में सही नहीं लिखा। इसलिए लोगों में संपूर्ण स्वरूप से भय से मुक्ति नहीं हो रही, भ्रम से मुक्ति नहीं हो रही। और जब तक भ्रम और भय से मुक्ति नहीं होगी, तब तक मानो को ब्लॉकेज होते ही चले जाएगा और हार्ट अटैक होता रह जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस करो, आपके पास क्या है वो एक्सप्रेस करो। मानो के पास क्या भरी पड़ी है, क्या भरा है अपने अंदर। बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, पर पूरा कचरा भर के रखा है शिकायत अभाव का। टोटली वेस्ट, मॉडली वेस्ट। इसलिए बोल रहे हो, क्या ग्रहण कर रहे हो अपने अंदर, कौन सा कंटेंट ग्रहण कर रहे हो। कंटेंट यदि गलत ग्रहण करोगे तो सड़ के ब्लॉकेज ही होने वाला है। इसलिए अपने अंदर में असली कंटेंट को ग्रहण करो, और वो है आध्यात्मिक की ओर। और हर बच्चों को अब आध्यात्मिक की ओर बढ़ाइए। समझ में आ गई बात। आध्यात्मिक शिक्षा से ही मानव के जगत में वो सुखी होगा, ये बात निश्चित है। शांति होगा, संतोष होगा, आनंद होगा, यही मानव का लक्ष्य है। अनुभूति ही लक्ष्य है हर मानव का। जीवन को अनुभव नहीं कर पाया, जान नहीं पाया, कोई मतलब का नहीं। तो इसलिए यह बोला जा रहा है कि हर मानव जाति प्रजाति को, अर्थात उसको लग रहा है कि हम शेर बनने जा रहे हैं। शेर नहीं बनना भैया, मानव बनना है पहले। और मानव तब होंगे जब हम क्या ग्रहण करेंगे, यूनिवर्सल मैटर। यूनिवर्सल मैटर को अनुभव करना है, पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर में अनुमान नहीं करना। हम बात करेंगे, अभी आगे बताएंगे आपको अनुमान करना है कि अनुभव करना है जीवन में, क्योंकि आगे हम बताएंगे पूरा इसका डिटेलिंग। तो ये बोला जा रहा है अपने जीवन में यूनिवर्सल मैटर को ग्रहण करो। जो वास्तविक शिक्षा हो रही है और ब्रह्मांडी ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आपको ताकत आएगी। और जितनी मायावी विज्ञान और अज्ञान को ग्रहण करोगे उतनी विकृति आएगी, ये बात निश्चित है। उतने एक्सीडेंट होंगे आंतरिक में और उतने अटैक होंगे। तो क्या चाहते हैं हम अपने जीवन में? एक्टिवपन चाहते हैं कि अटैकपन चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? एक्टिवली हम जीना चाहते हैं कि एक्सीडेंटली जीना चाहते हैं? We should understand. So that's we are trying to telling you. It's our own realization what we are talking here right now. यहाँ जो बोला जा रहा है वो स्वयं की अनुभूति में बोला जा रहा है। इसलिए
हर मानव जाति प्रजाति को अब असली अपने मैटर को एक्सप्रेस करना है, डिप्रेस नहीं होना। आपको जीवन विकास करना है तो ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर में मत फंसो, असली वास्तविक यूनिवर्सल मैटर से जुड़ जाओ। और यही योग है और यही सहज योग है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।